हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके सामने 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 ये क्लियर स्टोन, पाइल नंबर 2 ब्लैक स्टोन एंड पाइल नंबर 3 है रेड स्टोन। आपको जो सा भी स्टोन या पाइल अट्रैक्ट कर रही है आप उस हिसाब से पाइल को चूज़ कर सकते हैं। आज की रीडिंग शॉर्ट होगी, क्रिस्प होगी, इस बारे में होगी कि आपका जो भी क्वेश्चन आप अपने मन में सोच के और एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। अगर आपके 2 अलग अलग क्वेश्चन है तो आप 2 पाइल्स को भी चूज़ कर सकते हैं या 3 पाइल्स को भी चूज़ कर सकते हैं अपने आप अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। आंसर यही होगा कि यस वो आपका काम होगा, और अगर नो आंसर हुआ तो दैट मीन्स वो काम आपका नहीं होगा। आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि कोई चीज़ आपके लिए सही है या गलत है, तो उसी हिसाब से अगर आपने सपोज पाइल 1 चूज़ करी है और उसमें आंसर यस आया है और आपने ये सोचा है अपने माइंड में कि क्या वो चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या वो चीज़ आपके लिए सही है, क्या ये काम होगा, तो उसका आंसर होगा यस। और अगर इसमें नो आ जाता है तो आपका आंसर होगा नो। ये एक एग्जांपल था कि आज की रीडिंग कैसे है, और आई होप आप ध्यान से अब चूज़ कर लेंगे आराम से, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी चूज़ करने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो मेरा दूसरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, और वीडियोज़ जाके ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना उस चैनल की भी। एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दैट चैनल ऑल्सो। एंड उसके बाद जो आज एक और ऑफ़र चल रहा है, एक्चुअली जो मैं 100 रुपीज़ में रीडिंग कर रही थी, बहुत सारे ऑफ़र आ रहे थे उसके, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब एक यस और नो की रीडिंग भी कर देती हूँ मैं 100 में ही। तो 2 दिन के लिए ऑफ़र है, आज 29 है, 29 को है और 30 को, 2 दिन ये ऑफ़र चलेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसके लिए आपको कंफर्मेशन चाहिए कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, कन्फ्यूजन है, तो एक आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप वो रीडिंग ले सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर मेल कर दीजिए, मैं आपकी वो रीडिंग कर दूँगी। एंड चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आए हैं, आपका आंसर यस होगा या नो होगा। पाइल नंबर 1 कार्ड्स देख के वैसे आप लोग भी समझ गए होंगे, लेकिन चलो ये फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि यही तो मेरा काम है। तो जो आपका आंसर है मैं पहले बता दूँ, वो यस है, बिग टाइम यस है। 90% समझ लीजिए, आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप टेंशन तो ले रहे हैं। आप डिप्रेशन भी मतलब चले जाते हो, उसमें भी परेशान भी हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो सकता है आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उस तरह का फ्रस्ट्रेशन मुझे ज़्यादा फील हो रहा है पाइल नंबर 1 में। लेकिन अगर आप लव लाइफ की भी बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया, आपकी उस पर्सन से ज़रूर शादी होगी और वो पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा भी है। और यहाँ पर मनी के लिए भी आया है कार्ड, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी जॉब की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो जॉब भी लग जाएगी। जो ये फियर है, जो टेंशन है ना, वो ना सिर्फ आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है ये, तो इस वजह से आपको हो रहा है। नेचुरल है, जब हम एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें टेंशन होती है कि उसका रिजल्ट हमारे फेवर में होगा या नहीं। ये वो वाला है जो ये वो वाला फियर है। तो इसमें आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहो। मैं जैसे बोलती हूँ हमेशा कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो ये बात मैं बहुत बार बोलती हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी ना लोग पता नहीं क्यों सैड रहते हैं, इस एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो ये चीज़ें और डिले हो जाएंगी, ये चीज़ें मिलने में और टाइम लगेगा। आप यूनिवर्स को खुद ही बोल देते हो रो रो के कि अरे मैं तो रो के ही दुखी, मतलब रो के ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए। यूनिवर्स को ऐसा लगेगा आपको चाहिए ही नहीं वो चीज़। तो इसलिए पहले पॉजिटिव तो रहो अपने आप, वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। यहाँ पे इस पाइल का आंसर डेफिनेटली यस है। बस आपको मैं यही बोलूँगी कि आप इस फ्रस्ट्रेशन से डेफिनेटली बाहर निकल जाइए अगर आपको ये जल्दी चाहिए तो, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके बहुत ही करीब है। आपको नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में भी आंसर मिल जाएगा आपका, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप अगर इसी एनर्जी में रहेंगे तो ये और डिले हो जाएगा, और डिले होता रहेगा। तो आपको 2 दिन भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, और 2 साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितना टाइम लगवाना है अपनी विश पूरी करने के लिए। अगर आप रोते रहोगे या परेशान रहोगे तो डेफिनेटली चीज़ें 2 से 2.5 साल में होंगी, और अगर आप और अच्छी कोशिश करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें 2 महीने में होंगी। अगर आप और ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्ट करोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो चीज़ें 2 दिन में भी हो सकती है, 2 हफ्ते में भी हो सकती है। एंड इससे मुझे याद आया कि मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप भी चल रही है। तो अब अगर आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं वो जानना है तो आप वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करना है, और मेल कर सकते हैं मुझे। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, मेल और अपना इंस्टाग्राम हैंडल। एंड उसके अलावा एक यस नो की रीडिंग और स्टार्ट की है मैंने, 100 रुपीज़ में ही है। वो 2 दिन के लिए रहेगी, 29 और 30 को ओनली। तो उसमें आप वो ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं।
उसके लिए भी आपको मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेल करना है रीडिंग करवाने के लिए। और उसके बाद जो मेरा दूसरा चैनल है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही नया चैनल है तो ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प करिए। थैंक यू। सो हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ब्लैक स्टोन चूज़ किया है, एक बात मैं बता दूं, जो ब्लैक स्टोन जिन्होंने भी चूज़ किया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड के हैं। प्रॉब्लम से आप इतनी जल्दी डरते भी हो तो उनका सोल्यूशन निकाल ही लेते हो जैसे तैसे, आप हार नहीं मानते लॉन्ग रन में। सो दैट्स योर क्वालिटी। चलिए देखते हैं अब आपके कार्ड्स क्या आए हैं। जो पाइल नंबर 2 है, इनका आंसर मैं बता दूं आपको, तो यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, द सन आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, लेकिन एक जो कार्ड है वो रिवर्स में है। नॉर्मली मैं रिवर्स में कार्ड नहीं लेती, लेकिन आज की रीडिंग में डेफिनेटली मैं बता दूं अपने आप ही रिवर्स में कार्ड आए थे, तो इसीलिए मैंने रख लिया। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको जो आपकी विश है ना उसे पूरी होने में 6 महीने और लगेंगे, और मतलब 6 महीने बाद वो विश पूरी होगी। डेफिनेटली आंसर येस है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया, द सन आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, एवरीथिंग इज़ देयर, मैरिज, लव, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज़ देयर, बट वो होगा 6 महीने बाद ही, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपकी, मतलब ये वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है, समझ लीजिए 6 महीने बाद ही होगी ये चीज़। चाहे हो सकता है कि चाहे आप अपनी लाइफ में अच्छे फेज़ में हो या बुरे फेज़ में, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका 6 महीने बाद ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं इस कार्ड को सीधा कर देती हूँ, क्योंकि हमें अपनी सिचुएशन को अपराइट तो करना है ही है। तो ये कार्ड्स क्या कहते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, प्रमोशन और चैरिटी। तो अगर आप किसी चीज़ में भी लाइक सेकंड लेवल पे जाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी फाइनेंसिस की कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको 6 महीने लगेंगे। और उसका सोल्यूशन भी इसके साथ ही लिखा है कि क्या करिए, चैरिटी करिए, यानी कि पोलाइट रहे लोगों के साथ, और पोलाइट रहने के साथ साथ हेल्प करिए उनकी, किसी भी चीज़ के लिए किसी को हेल्प चाहिए। अपने आसपास देखिए, आपकी फैमिली में भी आप हेल्प कर सकते हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में हेल्प कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हैं, आसपास अपने लोगों को देख सकते हैं कि कोई ऐसे इंसान हो जिसको आपकी हेल्प चाहिए, आप जिसकी हेल्प कर सकते हो उसकी हेल्प कर दीजिए। और अगर आपको फास्ट कोई सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा यही बताते हैं कि आप मंदिर जाइए, आसपास की कोई जगह होती हैं जहाँ पर भी आपको गरीब बच्चे दिखे, छोटे बच्चे दिखे, जिनको खाना वाना आप प्रोवाइड करा सकते हो, कपड़े प्रोवाइड करा सकते हो, तो उनको वो चीज़ करवाइए, उनकी हेल्प करिए। उनको हेल्प हमेशा चाहिए रहती है तो उनकी हेल्प कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर वो तक सीमित नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी फैमिली में भी, अपने फ्रेंड्स में भी, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं तो उसको ना मत बोलिए, ठीक है। आप उनकी हेल्प करिए। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो चीज़ आपको 100% वापस मिलेगी, और बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेगी, क्योंकि द सन का कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, सब दोनों इकट्ठे आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा आपका जो काम है ना वो ऐसा बनेगा, परमानेंट होगा वो हमेशा के लिए। इफ़ लाइक अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का पूछ रहे हैं, जॉब की भी बात कर रहे हैं, तो आपकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, आप टॉप पे होंगे, आप लोग आपके नीचे काम करेंगे, आप उतना लाइक टॉप पे होंगे। अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिश्ता अच्छा मिलेगा, इससे अच्छा रिश्ता लाइक किसी को भी नहीं मिल सकता, उतना अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी है, लेकिन आपको अपनी ये जो नेचर है लाइक लेट गो करने का, या फिर किसी की हेल्प ना करने का, रिजर्व्ड रहने का अपने में, या फिर आप चीज़ों को टाल देते हैं कि चलो ठीक है ना, होता रहेगा काम, यार किसी और की हेल्प ले लेंगे, तो वो चीज़ नेचर को आप चेंज कर दीजिए। क्योंकि अगर आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। सो आप प्लीज़ करिए जो मैंने आपको बताया है, और आपका आंसर डेफिनेटली येस है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक दोनों में येस आया है, क्योंकि किसी का नेगेटिव आंसर आता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और मेरे दूसरे चैनल की लिंक मैं डाल दूँगी कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखना और शेयर कर देना। और आपको तो चैरिटी करनी है ना, तो आप जाके उसको शेयर कर दो, यही आपकी चैरिटी हो जाएगी मेरे लिए। एंड उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं अपनी रीडिंग बुक कराने के लिए। 100 रुपीज़ का ऑफर चल रहा है, यस और नो की रीडिंग है, और मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप भी चल रही है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी 2 दिन की ही होगी। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कर लीजिए और अपनी रीडिंग्स वगैरह बुक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी रेड स्टोन चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, ओ माय गॉड, चलिए देखते हैं, बात करते हैं आपकी पाइल नंबर 3 की। तो आपका जो क्वेश्चन है मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि आप
जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा अपना 100% दे के देख लिया, लेकिन आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वो चीज़ होगी। आपको खुद को कोई उम्मीद नहीं है। आप लाइक यूँ सोच रहे हो कि कोई आपको पुश करे, कहीं से आपको कुछ क्लियरिटी मिल जाए तो आप खुद ही मूव ऑन हो जाओ, खुद ही उस चीज़ को छोड़ दो, चाहे वो आपका जॉब है या कुछ भी है। आप लाइक मूव ऑन होने की कंडीशन में हो अंदर से, लाइक आप छोड़ के भागना चाहते हो, इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, लेकिन ऑब्वियसली आप निकल नहीं रहे हो। एंड सो यहाँ पर बात करें तो आप डेफिनेटली काफ़ी परेशान हो, काफ़ी आपने दुख देखा है, अभी भी आप उसी स्टेट में हो, और आने वाले 5 महीने में मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज होने नहीं वाली आपके लिए, क्योंकि आप नेगेटिविटी से बाहर ही नहीं निकल रहे। अब मैं आपको 2 रास्ते बताती हूँ कि क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल जाते हो, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, उसको छोड़ के अपने ऊपर काम करते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो। एक ये नहीं कि इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, कुछ दिन अपने ऊपर काम किया, कुछ दिन जैसे होता नहीं है कि कुछ दिन तो डाइट करी लेकिन फिर छोड़ दी, तो ऑब्वियस क्या होता है, वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है बाद में। तो वही आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक दिन 2 दिन सोचते हो कि हाँ मैं टफ हूँ, मैं सब कुछ करूँगा या मैं सब कुछ करूँगी, एंड उसके बाद फिर आप उसी पोजीशन पे चले जाते हो, फिर उसी जगह पे पहुँच जाते हो आप। फिर मतलब आपका मूड वैसा का वैसा, वही नेगेटिव एनर्जी, वही लेट गो वाली एनर्जी, आपको लगता है पता नहीं क्या ही मेरे साथ, क्योंकि सब कुछ गलत हो रहा है, रोना धोना, फालतू का ड्रामा आपने अपने आसपास इतना ज़्यादा क्रिएट कर रखा है ना। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कोई आपको कुछ नहीं दे सकता जब तक आप कुछ लेना नहीं चाहते। अगर आप पॉजिटिविटी लेना नहीं चाहते तो कोई आपको दे ही नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे यूनिवर्स हो, कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट के वो चीज़ क्या है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में रहोगे तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कर रहे हो ऑलरेडी। तो इम्पल्सिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एंड यही होगा, अगर आप इसी एनर्जी में रहे ना, यही आपकी लेजीनेस, यही लथार्जिक एनर्जी, यही नेगेटिव सोच और यही इम्पल्सिव डिसीजंस आपके रहे ना, तो डेफिनेटली आपका पता है रिजल्ट यही होगा। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है वैसे, आपको जो कि यकीन तो है नहीं, क्योंकि आपको तो नेगेटिव ही लगती है हर चीज़, लेकिन होगा एंड रिजल्ट ये कि आपको फिर दूसरों की शर्तों पे जीना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। लाइक पूरी ज़िंदगी जैसे लोग चलाएंगे वैसे आपको चलना पड़ेगा। आपके पास पैसा होगा, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी नहीं होगी कभी भी किसी भी चीज़ में। वो सिचुएशन होगी आपकी, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि आपको खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा, इतनी तंगी आप नहीं देखने वाले, क्योंकि लाइफ तो आपकी है अच्छी। आपको जो आपकी बेसिक नीड्स है वो हमेशा पूरी होती रहेगी, लेकिन वो होगी दूसरों की वजह से। दूसरों का मतलब आपको काइंड ऑफ कह सकते हैं ना, दूसरों के पीछे चलना पड़ेगा, कभी खुद की एक आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। और अब मैं बात करती हूँ दूसरे सिनारियो की। इस कार्ड को मैं अपराइट रख देती हूँ। अगर आप बनना चाहते हो एक किंग के जैसे या इस क्वीन के जैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको पॉजिटिव रहना है, अपना हार्डवर्क छोड़ना नहीं है। अगर एक बार डिसाइड कर लिया ना, उस रूटीन पे स्ट्रिक्ट रहिए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, पॉजिटिव रहिए, उस चीज़ को करिए, उस चीज़ को छोड़िए मत। 1 हफ्ते बाद मत छोड़िए, 1 महीने बाद मत छोड़िए, 1 साल बाद भी मत छोड़िए। जब तक रिजल्ट नहीं आता मत छोड़िए उस चीज़ को। और अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है तो उस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ के कोई दूसरी चीज़ पकड़ लीजिए जिसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आपको एक मन बनाना पड़ेगा कि आपको एक चीज़ करनी है जो आपके लिए सही हो। वो डिसीजन आप ही को लेना है, कोई और नहीं लेगा आपके लिए। और फिर उस चीज़ के ऊपर आप अपना अगर 100% देते हो तो आप इस किंग और इस क्वीन की एनर्जी में चले जाओगे। पूरी लाइफ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चलेगी। आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आप इतना कुछ करोगे कि लाइक आप खुद तो अपने लिए तो करोगे, लाइक अपनी पूरी फैमिली को संभाल सकते हो। रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, केयरिंग होंगे, केयरिंग आप अभी भी हो, पर एक रिस्पॉन्सिबल बन जाओगे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओगे। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, वो सब कुछ हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पर जो पायल नंबर 3 का आंसर है यस और नो का, तो मैं आपको बता दूँ ये यस तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा। और आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि आपने जितनी मेहनत करी है वो कर ली है, आपसे और नहीं होती, तो आपने कोई मेहनत नहीं करी है। रोना धोना कोई मेहनत नहीं होती। रो तो कोई भी सकता है, बैठ के रोने से अगर चीज़ें मिल जाती तो हर कोई रो लेगा। मैं भी रो ही लूँगी, वीडियो डालने की ज़रूरत क्या है रोज़ रोज़। तो वो मेहनत नहीं है, आई एम सॉरी। तो इसलिए वो मत बोलिए कि आपने बहुत मेहनत कर ली रोने में या धोने में या डिप्रेशन में जाने में, तो अब आपसे और कुछ नहीं हो रहा। तो वो मेहनत करके किसी को फल नहीं मिलता कभी भी, तो वो मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली डे ड्रीमिंग की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप खड़े होकर कोई काम कर रहे हो ना, और चाहे वो आप कितना ही स्लो करो, लेकिन आप एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए प्लीज़ वो चीज़ करनी शुरू करिए। एंड फिर
आपका आंसर यस है। अगर आप इसी नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, सिर्फ मन में सोचते हो कि मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और लेकिन करोगे नहीं, तो आपका आंसर डेफिनेटली नो है। और मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली बता रही हूँ क्योंकि आपको सीरियसली स्ट्रिक्टली पुश की ज़रूरत है। आप आराम से तो मानते भी नहीं हो किसी की। सो सीरियसली यही टाइम है। अगर आपने इन 6-7 महीनों में, 1 साल में अगर मेहनत कर ली, तो आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। और अगर अभी अपने सब कुछ ख़राब कर दिया ना, तो पूरी ज़िंदगी आपको कोई नहीं संभाल सकता, ना आप अपने आप को संभाल पाओगे। सो इसी के साथ ये रीडिंग तो ख़त्म करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप चल रही है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ में येस और नो की रीडिंग भी चल रही है, तो उसमें भी आप लाइक उसकी बुकिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बुकिंग कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मुझे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को दूसरे वाले को सब्सक्राइब करें और इसको भी सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।